बज रहा था वहां जाकर के वो डाल दिया। कलयुग का कहां वास है? 4 जगह। द्यूतम पानम स्त्रिया सोना यत्रा धर्म चतुर्विधा। वो दूसरा जो रुपए था वो जाकर के वो दे दिया वेश्याओं को। तीसरा जो बचा और वो जाकर के बाजार गए और सुंदर गरम गरम जलेबी ले ली। वो देखो कितनी सुंदर जलेबी बन रही। हमारे यजमान ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की है। मालपुआ लो, रबड़ी लो और जलेबी लो। इधर भागवत की कथा का रस और उधर जलेबी का रस। राधे राधे। आज वो तीसरा जो बचा हुआ था जलेबी ली और जाकर के अकबर के पास में पहुंची। अकबर के पास में पहुंच के लो ये जलेबी अब के लिए। अकबर ने कहा कि राजा कि वो जो 2 रुपए वो कहाँ हैं? कि वो जहाँ सत्संग चल रहा था वहीं हमने दे दिया दान में। जब धराधाम छोड़ करके आप जाओगे ऊपर तो वो डबल मिलेगा आपको। और 1 रुपए था जहाँ नृत्य हो रहा था, वेश्याएं नृत्य कर रही थी, वो किसी मतलब का है, वो यहाँ का नहीं, कहीं का नहीं है वो। इसीलिए कभी भी हम धन लगाएं तो सोच समझ करके लगाएं, विचार करें। अच्छा 4 जगह कौन कौन सी हैं? 4 जगह जहाँ जुआ खेले। अगर यहाँ कथाओं में सबसे ज़्यादा तो हमारी माताएं बहनें बैठी हुई और भाई लोग तो जाकर वहीं बैठे होंगे, पत्ते पे पत्ते मार रहे होंगे। कहाँ? जुआ में। कलयुग का कहाँ वास है? जुआ में। और तीसरा जो स्थान दिया था जहां हिंसा होती हो, लंपट पुरुष रहते हो। और चौथा स्थान स्वर्ण में दिया, सोने में। राजा परीक्षित ने कहा कि कलयुग का सोने में वास है। अब माताओं ध्यान करना, कलयुग का कहाँ वास है? सोने में। और लास्ट की कथा जब विश्राम होगी तो जो कलयुग का वास है वो यही भागा जी भी चढ़ा देना आप। तो बोल राधे राधे। हमारे परीक्षित बोल रहे हैं आप महाराज जी चिंता मत करो, हम सोने का हाल लेकर के आएंगे और लास्ट में आपको पहना देंगे, क्योंकि कलयुग का जो वास है वो खत्म हो जाएगा, आप ले जाना। बोलो राधे राधे। अरे राधे राधे तो बोलो, नहीं ले जाएंगे। हमारे परीक्षित सोच रहे हैं कि महाराज जी से ले ले। हमारे परीक्षित है ना, मस्त है, इनको चिंता नहीं। महाराज जी हमने पूछे महाराज जी क्या लेके आना है? बताओ तो हमने कुछ नहीं लेके आना। अरे बताओ सही, सामान कम है। इतने उदार हैं। जो उदार व्यक्ति होता है वो उदारता से देता है, और कंजूस व्यक्ति होता है वो कंजूसी से देता है। इसलिए कभी जो कंजूस होते हैं उनके घर में लक्ष्मी नहीं टिकती है। लक्ष्मी का वास कहाँ रहता है? जहां उदार व्यक्ति हो, दिल खोल करके खर्चा करे। और जहां दिल खोल करके खर्चा करते हैं उनके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं रही। साक्षात लक्ष्मी नारायण ही वास करते हैं। आज कहा राजा परीक्षित ने कि भगवान सोने में तो भगवान का वास है। 11वां स्कंद में उद्धव से कहते हैं कि धातु नामस्म कांचनम, धातुओं में भगवान का निवास है, सोने में। लेकिन कलयुग का निवास है 2 नंबर का। जो सोना है उसमें तो कलयुग का निवास है, और जो मेहनत की कमाई से जो सोना है उसमें परमात्मा का निवास है। 4 जगह जो दी और राजा परीक्षित को सोने में दे दिया। राजा परीक्षित ने सोचा कि ना तो ये जुआ खेलते, ना शराब पीते हैं, ना स्त्रियों का संग करते हैं। और जाकर के राजा परीक्षित के मुकुट में बैठ गए। कलयुग जैसे ही मुकुट में बैठा और जब राजा आए और बुद्धि को खराब कर दिया और राजा चले गए शिकार खेलने के लिए। जैसे ही आगे धीरे धीरे पड़ने लगे, अब तो प्यास भूख लगने लगी, जोर जोर से प्यास लग रही है। और गए और देखा सामने क्या होगा कि एक महाराज जी की कुटिया बनी है, समीक मुनि महाराज की। समीक मुनि महाराज समाधि में बैठे हुए। राजा परीक्षित पहुंचे। परीक्षित ने कहा कि हे गुरुदेव जोर जोर से प्यास लग रही है, क्या जल मिलेगा?
समीक मुनि समाधि में हैं और राजा परीक्षित जी आए। जोर से मन में विचार आने लगा कि संत राजा को देख करके आज समाधि में चले गए, ढोंग करता है तो ढोंग ही है, ये कोई संत नहीं है। आज जो संत होते हैं वो सच्चे संत होते हैं, वो तो छिपते हैं। और जो गाड़ी में घूमते हैं और बढ़िया इत्र लगाते हैं, अगर सच्चे संत की पहचान करना है तो श्री धाम वृंदावन में जाओ। और वृंदावन में आज जो परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज, अगर देखना ही है तो श्री धाम वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज परम संत हैं और राधा रानी के उपासक हैं। आज बड़े ही राधा रानी की उनके ऊपर कृपा है। आज दोनों कितनी नहीं उनके, राधा रानी ही चला रही हैं। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले